महाजर्फी को पूरे बिहार के लोग जानते हैं। पद से कुछ नहीं होता है। फक्र इस बात का है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता लगता है हमको कि भाजपा में कोई नेता है जो सैयद महाजर्फी को आउट करना चाहते हैं? नहीं, कोई नेता नहीं है, सब हमारे यहाँ कार्य करता है। कोई नहीं। नीतीश जी ने रोजगार दिया, मुसलमानों को रोजगार दिया, मुसलमानों को हक दिया, 30,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। आज आप देख लीजिए ना, आप सुनिए ना, आज आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। वक्त महिलाओं को मैं बता देता हूँ कि मेरे कौम के लोग खुद ही नमक हराम है, इसलिए नमक हराम है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मत बोलिएगा कि सोशल मीडिया पे कमेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए ना। इसलिए कहते हैं नमक हराम। मैं इसलिए बोला कि जो अमित जी आप मेरे लिए इतना मोहब्बत दिखा रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए मोहब्बत दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। आप आरजेडी आपके लिए, चाहे यूपीए आपके लिए क्या करती है? आपके लिए सच्चर कमेटी पार्टी को लोग कहता है कि मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनता है तो वो दुश्मन नहीं है। आप 5 किलो चावल लेते हैं तो मुसलमान दुश्मन नहीं है। सड़कें अच्छी बन रही है, पटना 2 घंटा में पहुंच जा रहे हैं, मुसलमान नहीं है। बिजली 24 घंटा में दुश्मन नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं 3 तलाक की बात करते हैं। आज मेरी बहन के साथ 3 तलाक हो जाए तो जिसके घर पे विपत्ति आती है उससे जाके पूछिए जिसकी बहन का तलाक होता है। मोदी जी ने 3 तलाक पे कानून लाया, आज मुस्लिम बहनों को हक दिया, आज हुनर का कार्यक्रम सिखाया जा रहा है। तो कहने अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। समाज और मैंने खासकर मुस्लिम भाई बहन माताओं से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म को सुनने के लिए आप लोग 20 तारीख को दिन जुमा का है। ऐसा नहीं कि आप नाराज हैं, सिर्फ नहीं, पोस्टर में लिख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी एक नाराजगी कोई नहीं है। मैं एक कार्य करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। सैयद महाजर्फी की पहचान भारतीय जनता पार्टी से कि आप देख रहे हैं कि सदर अस्पताल में नया बिल्डिंग का निर्माण हुआ, बिल्कुल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर्मोकर्म से। उसके बाद आप देखिए कि मेडिकल हॉस्पिटल मैरवा में बन रहा है, तो उसमें क्या मुसलमान भी इलाज करा रहे हैं, हिंदू भी इलाज करा रहे हैं। 5 किलो अनाज अगर मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख लोग इलाज करा रहे हैं, 5 लाख तक का, तो मुसलमान भी करा रहे हैं और हिंदू भी करा रहे हैं। तो हमारी सरकार की ये सोच है कि सबका साथ। एक भी यूपीए वाले जो लालू जी मसीहा बनते हैं, उनके लड़के मसीहा बनते हैं, एक भी उपलब्धि दिखा दें मुसलमान समाज को, एक भी मुसलमान की उपलब्धि। हाँ, उपलब्धि 2000 में प्रतापपुर कांड, एक मुस्लिम सांसद के घर पे गोलियों की बौछार कर दी जाती है, वो उनकी उपलब्धि है। नहीं, वो उनकी उपलब्धि है। हमारे कहाँ किसी मुसलमान को हमारे सरकार ने, तो हमारी सरकार ने सरकार की जो 14% वाले जो आप करीबी देते हैं, तो वही बता रहा हूँ ना कि ये उपलब्धि है कि उनके घर पे प्रतापपुर में गोली कांड हुआ, गोलियों की बौछार कर दी गई, लाशों की लाश बिछा दिया गया, मुजाहिदा गांव में मुसलमानों को काट दिया गया। ये होता था क्या? नीतीश कुमार एनडीए सरकार में कहीं आप दिखा दीजिए, अगर कोई एक भी हिंदू हो या मुसलमान हो, एक भी अगर कोई भी गुनाह करता है तो 24/7 में हमारी सरकार भाजपा में तो मिला है, तभी तो सैयद महाजर्फी बोल रहा है। सैयद महाजर्फी बोलने का हक मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर 243 में अगर यूपीए वाले लोग सबसे ज्यादा यादव को टिकट देते हैं, सीएम कौन बनेगा? ना, सीएम बनेगा कौन बनेगा? यादव बनेगा। डिप्टी सीएम कौन बनेगा? तो यादव बनेगा या कोई बड़े जात का बनेगा। आप देखिए कि सैयद शाहनवाज जी को आप देख लीजिए, हमारे गवर्नर बिहार को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, आप गवर्नर देख लीजिए कि बिहार के कौन गवर्नर है? मुसलमान गवर्नर है। आप उनके रीजन में दिखा दीजिए, एक भी लालू यादव बिल पे लोगों ने बहुत सारे विरोध किए। आज सिवान के ईदगाह की हालत आप देख लीजिए, वो करीब ईद में साड़ी, मैं बता रहा हूँ, छोड़िए ना, वो साड़ी की बात तो मैं बाद में बताऊंगा। साड़ी उड़ी से किसी का मुसलमान का दाल रोटी चलने वाला नहीं है। मुसलमान कौम जो है ना, मुसलमान कौम पहले मुसलमान कौम बहुत खुददार कौम होती है, वो किसी व्यक्ति से नहीं डरती है, वो खुदा से डरती है, खुदा से डरती है। मैं वक्त संशोधन बिल का इसलिए बात लाया हूँ कि आप सिवान के करबला का हालत देख लीजिए, वो आज उसका देख लीजिए कि लोग बड़ी बड़ी लोगों ने, जमीन माफियाओं ने जमीन बेच करके उस पर बड़ा बड़ा ये बना दिया, आपको घर बना दिया। क्या उसमें मुस्लिम महिलाओं को नौकरी नहीं मिली है? अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको जाहिर से मिलेगी। मेरी बहन एटीएम एसडीएम बन गई, ऐसे ही थोड़ी बन गई, उसके अंदर टैलेंट था। हमारी सरकार ने क्या शोषण किया, हमारा रोक लगाया। तो क्या लगता है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद का ही होगा कि कुछ स्टेडियम की जो बात करते हैं, आप सचिव भी हैं, और स्टेडियम की बात करें तो अब जमाने में इतना बढ़िया स्टेडियम था, तो बच्चे खेलते कूदते थे वहाँ बड़ा बड़ा, और वो बंद पड़ा है। कई करोड़ की योजना थी, उसमें आपकी योजना कहाँ गई? देखिए, मैं अपने
सांसद महोदया विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं, एक सीवान के नागरिक होने के नाते, इंडोर स्टेडियम के सचिव होने के नाते, कि अगर आप योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगी या ज़िला अधिकारी महोदय के देंगी, तो इस योजना में सीवान की सांसद होने के नाते आपको पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके ही वजह से सिसवन ढाला का टेंडर उनसे रमेश जी से मेरी बात भी हुई थी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले उसका जीर्णोद्वार हो जाएगा। और मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी वाला योजना में इसको डाल दिया जाए तो ये बहुत बड़ी, और सरकार न्यूज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे तो सभी चैनलों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरे आंदोलन में सब लोगों, समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 1,000 करोड़ की योजना आ रही है, जिसे आप अकेले नहीं, आप साथ दीजिए, आप इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आइए, क्योंकि जितना हिंदू भाई आएंगे उससे बढ़ चढ़ के आप लोग भी इसमें शामिल हो। और आपसे ये आग्रह है कि जुमा का दिन है, आप लोग वहीं आए, वहाँ हर तरह का इंतजाम किया गया है। कि जो लाखों करोड़ों की योजना आएगी वो कुछ एक समाज के लिए नहीं आएगी, उसका लाभ सभी लोग उठाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, भैया बहन, सभी लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा के हैं तो भाजपा उठाएगा, हिंदू उठाएगा, ऐसा वो सीवान की तरक्की के लिए आ रहे हैं, सीवान को देना चाहते हैं, सीवान के विकास के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़े, मेरी बात अगर आप लोग, भाग है कि सिवान में आ रहे हैं, जब जब आते हैं एक बड़ा सौगात दे के जाते हैं। बिहार के कई जिला चाहता है कि वो मेरे जिला में आए और वो आपके जिला में आ रहे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। जब भी आएंगे तो उस जिला का तो विकास ही होगा, उसका फंड मिलेगा तो विकास होगा। तो अच्छी खबर है और अच्छी बात भी है कि भाई वो तो चलो चाहते हैं कि 4 बार में भी आए हैं सिवान में, वो 10 बार सिवान में आए, 10 बार आएगा, 10 बार विकास होगा, 10 योजना होगा, विकास होगा। इसलिए कई योजनाएं जैसे रिंग रोड सिवान में बनने जा रहा है। आप बात करें अभी सिसवन ढाला, तो आपका ये देखा जाए छोटी स्टेशन पे भी वो बनना जरूरी है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। राम जानकी वाला भी बन रहा है, सिवान डेवलप हो और अच्छा पार्क सिवान में बने, तो कई योजनाएं हैं। तो आप देख रहे थे सरकार न्यूज लाइव, और हमारे साथ जो थे बहुत बड़े नेता है जो 25 से 26 साल से भाजपा के साथ ही आप जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही पार्टी के साथ। मरेंगे भी तो भाजपा ही में मरेंगे, बहुत बड़ी बात है, मरेंगे तो भाजपा। ऐसा नेता बहुत कम देखने को मिलता है कि भाजपा के साथ जुड़े हैं और मरेंगे तो भाजपा के साथ मरेंगे, और अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं लगातार, और चाहते हैं कि युवा जो खिलाड़ी हैं उसके लिए स्टेडियम बने। क्या अपील करना चाहेंगे? तो विनोद जायसवाल से क्या बात हुई थी? विनोद जायसवाल जी को भी मैंने सारा कागज दिया था। अब वो लोग शहाबुद्दीन साहब के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन मरहूम को क्या अपना अकीदा पेश करने के लिए अगर वो चाहते ना तो 2 करोड़ रुपया अपने MLC फंड से उसका जीर्णोद्वार कर देते। लेकिन वो लोग सिर्फ शहाबुद्दीन साहब के सच्चे भक्त नहीं है, वो लोग सिर्फ मतलबी भक्त हैं। लोग आज भी शहाबुद्दीन साहब को मिस करते बस हैं। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स से, लेकिन लगता है कि वो होते तो हमको लगता है कि इंडोर होते ना होते, बनाया तो उन्होंने ही है, लेकिन उनके नाम पे जो लोग जीत कर करके आए हैं उनसे मैं मिला था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की सरकार गिर गई थी, एनडीए की सरकार गिर गई थी। आप लोग मीडिया के चैनल के सामने मैंने विनोद जायसवाल जी को मैंने दिया भी था, लेकिन उन्होंने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन मुझे अंतिम तक पहुँचाई। खर्चा है उसमें 3 करोड़ रुपये के आसपास का खर्च है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल है, तैराकी के लिए स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ का प्रोजेक्ट बना हुआ था। योजना हमको बताइए क्या क्या उसमें बनेगा? देखिए उसमें जब उस वक्त तत्कालीन जिलाधिकारी संतोष कुमार मल सर ने 1,85,00,000 रुपए का टेंडर उसका इशू किया था। क्या उसमें तो उसमें स्विमिंग पूल था, जिम था, लॉन टेनिस था, टेबल टेनिस था, और इंडोर के जो भी गेम होते हैं बैडमिंटन वगैरह सारे उसमें थे। उसमें प्लस जिप्सी कैफे रेस्टोरेंट था, जिसमें खिलाड़ी का बैठ करके खाने पीने और शहर के लोग उसमें मनोरंजन के लिए। काफी खूबसूरत। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। मुस्लिम समाज के एक ऐसे नेता जो सिवान के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका रह चुका है। अगर बात करें तो 25 से 26 साल से ये राजनीतिक में सक्रिय हैं। बात करें शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी के बहुत करीबी रहे,
सैयद माद अरफी। बता दें कि ये इनकी राजनीतिक इतनी है कि 25 वर्षों से ये राजनीतिक में है और उसके अलावा प्रदेश में 2 बार महामंत्री युवा मोर्चा के में रह चुके हैं, उसके साथ ही 3 बार प्रदेश कार्य समिति में भी रह चुके हैं। और बता दें कि अभी अरबी फारसी के सीमेंट मेंबर है और इंडोर स्टेडियम के सचिव हैं। इंडोर स्टेडियम की बात इसलिए कर रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इंडोर स्टेडियम को बनाया था, तब से आवाज़ उठ रही है कि आखिर जो खेलने कूदने वाले जो बच्चे हैं वो लोग कहाँ खेलेंगे। हमारे साथ अभी सैयद माद अरफी जी है। तो पहले राजनीति की बात करें कि सिवान में प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, उसको लेकर आप सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। सक्रिय इसलिए बोल रहे हैं कि किसी मीटिंग में आप दिख नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले सरकार न्यूज़ और अमित जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूँ। मीटिंग तो होते रहता है, लगातार चल रहा है मीटिंग। हर कार्यकर्ताओं को हर एक जिम्मेदारी दी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मेरे बड़े भाई गार्जियन मंगल पांडे जी के नेतृत्व में सारण प्रमंडलीय पूरे सारण के जो 22 विधानसभा है उसके सारे कार्यकर्ता लोग आम सब सुनने के लिए आएगी। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। और मैंने अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिस स्तर से हो, मीडिया में ना आ करके, फेसबुक पे ना आ करके, अपना जो जनता तक जो मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है, जो मैंने कार्यकर्ता होने के नाते मैंने जो सीखा है, वो अपना कार्य में कर रहा हूँ। शहर में भी आप देखे होंगे कि होर्डिंग वोडिंग मैंने अपने लगाया है और मैं अपने समाज के लोगों से, खासकर मुस्लिम भाई बहन माताओं से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आज़म को सुनने के लिए आप लोग 20 तारीख को दिन जुमा का है। ऐसा नहीं कि आप नाराज हैं, सिर्फ नहीं पोस्टर में दिख रहे हैं, लेकिन अंदरूनी एक नाराजगी कोई नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। सैयद माद अरफी की पहचान भारतीय जनता पार्टी से है, ना कि मैं एक मामूली शिक्षक का लड़का, सिवान का रहने वाला, सिवान में जन्मा और आज भारतीय जनता पार्टी के वजह से पूरे बिहार के हर ज़िला में 10-5 लोग मुझे जानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य प्राप्त है। तो ठीक, आपके अलावा मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनकी भागीदारी कितना रहेगी इस? देखिए, आप तो अमित जी, कि घर घर जाकर जिस तरह से देखा जा रहा है कि घर घर जाकर जो निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है हर वार्ड में, तो इसमें सक्रिय तो सभी समाज के लोग हैं। देखिए अमित जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मुझे अपनी सर्टिफिकेट नहीं देनी है। आपने देखा होगा कि मैं हर साल 2 साल के बाद अपने समाज का भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बड़ा से बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया हूँ, चाहे वो इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में हो, चाहे भगवान पैलेस में हो। अभी पिछले साल मैंने जब स्वर्गीय सुशील मोदी जी 2022 में खुद समय आए थे और मैंने प्रशिक्षण शिविर कराया था पूरे बिहार के मुसलमान लोगों का। तो मुझे कहना यह है कि मैं, हमारे वज़ीर आज़म सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। हम इसमें क्यों वंचित रहे, हमारा समाज क्यों वंचित रहे? हर को भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक मंत्री को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई है। आपको किस तरह मिली है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लेकर के जाऊं और मैं अपने समाज के लोगों को, आपके टीवी चैनल है कि समाज के लोगों में कोई नाराजगी है? नहीं, समाज के लोगों को कई तरह की बातें, देखिए समाज के लोगों को नाराजगी तो सबसे पहले हो ही नहीं सकती है, क्योंकि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि मेरे सिवान, छपरा, गोपालगंज के लोगों की इक्तिसादी हालत, फाइनेंशियल उन लोगों की हालात बेहतर हुई है। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे तो अरब संधि पर हस्ताक्षर किए, और आपको भी सिवान के नागरिक होने के नाते पता है कि हम लोगों का गल्फ से क्या टर्म ऑफ कंडीशन है। और आज आपको बता देते हैं कि ईरान और इसराइल युद्ध हो रहा है, जिसमें 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं, उसमें 9,990 मुस्लिम हैं। उनको बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी विदेश, ये मानते हैं कि इनकी जो योजना है मोदी जी की, उनसे सब समाज को फायदा हो रहा है, सबको हो रहा है, सबको फायदा सड़क बन रहा है तो मुसलमान भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी 5 लाख का हेल्थ कार्ड, एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं एक बात आपको बीच में, आप वो सवाल करिएगा, मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कि सदर अस्पताल में नया बिल्डिंग का निर्माण हुआ, बिल्कुल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर्मोकर्म से। उसके बाद आप देखिए कि मेडिकल हॉस्पिटल मैरवा में बन रहा है, तो उसमें क्या मुसलमान भी इलाज करा रहे हैं, हिंदू भी इलाज करा रहे हैं। 5 किलो अनाज अगर मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख लोग
इलाज करा रहे 5 लाख तक का, तो मुसलमान भी करा रहे हैं और हिंदू भी करा रहे हैं। तो हमारी सरकार की ये सोच है कि सबका साथ सबका विकास हो। लेकिन ये जो 14% वाले लोग हैं, जो मुसलमान का 18% को जोड़ करके 18, 14, 32 देखते हैं, इन लोगों का काम क्या है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाना। आज नीतीश कुमार जी की क़यादत में, एनडीए की क़यादत में 30,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। 30,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई। इससे पहले एक भी यूपीए वाले जो लालू जी मसीहा बनते हैं, उनके लड़के मसीहा बनते हैं, एक भी उपलब्धि दिखा दें मुसलमान समाज को, एक भी मुसलमान की उपलब्धि। हाँ, उपलब्धि उनकी रही है, नहीं उपलब्धि उनकी रही है 2000 में प्रतापपुर कांड, एक मुस्लिम सांसद के घर पे गोलियों की बौछार कर दी जाती है, वो उनकी उपलब्धि है। नहीं, वो उनकी उपलब्धि है। हमारे कहाँ किसी मुसलमान को हमारे सरकार ने, तो हमारी सरकार किसकी? दिनों जो 14% वाले जो आप करीबी करते हैं, तो वही बता रहा हूँ ना कि ये उपलब्धि है कि उनके घर पे प्रतापपुर में गोली कांड हुआ, गोलियों की बौछार कर दी गई, लाशों की लाश बिछा दिया गया, मोजाहिदा गांव में मुसलमानों को काट दिया गया। ये होता था क्या? नीतीश कुमार एनडीए सरकार में कहीं आप दिखा दीजिए, अगर कोई एक भी हिंदू हो या मुसलमान हो, एक भी अगर कोई भी गुनाह करता है तो 24/7 में हमारी सरकार आज भी चलिए आपने बात की, लेकिन आज भी जो देखा जाता है कि सबसे ज्यादा आरजेडी की तरफ मुस्लिम का झुकाव होता है, आरजेडी की तरफ पद नहीं मिलता है, बड़े बड़े पद पे देखा जाए तो कहीं नहीं है मुस्लिम, लेकिन वोट बैंक के लिए तो आज भी यूज होते हैं आप लोग। यही सभी समाज करते हैं। यही तो देखिए, यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि हम 18% वाले को हमको कोई इज्जत नहीं मिलती है। हमको इज्जत जिस दिन मिले, नहीं भाजपा में तो मिला है, तभी तो सैयद माजहरफी बोल रहा है। सैयद माजहरफी बोलने का हक मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए कि अगर 243 में अगर यूपीए वाले लोग सबसे ज्यादा यादव को टिकट देते हैं, सीएम कौन बनेगा? ना सीएम बनेगा, कौन बनेगा? यादव बनेगा। डिप्टी सीएम कौन बनेगा? तो यादव बनेगा या कोई बड़े जात का बनेगा। लेकिन आप देखिए कि सैयद शाहनवाज जी को आप देख लीजिए, हमारे गवर्नर बिहार को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, आप गवर्नर देख लीजिए कि बिहार के कौन गवर्नर है? मुसलमान गवर्नर है। आप उनके रीजन में दिखा दीजिए, एक भी लालू यादव मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, कुछ नाम नहीं बोलेंगे, वो कहते हैं कि शाहनवाज जी को टिकट नहीं दे गया, शाहनवाज जी को साइड किया जा रहा है, राजनीतिक मुस्लिम है इसीलिए उनको आउट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शाहनवाज जी, मैं आपको बताता हूँ, शाहनवाज जी अभी 17 महीना पहले बिहार के उद्योग मंत्री थे, उन्हीं ने सारा बिहाडरा की जमीन लेकर देखिए, शाहनवाज जी को भारतीय जनता पार्टी ने, एक सैयद शाहनवाज जी को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम ख्याति दिया। आज सैयद माजहरफी को पूरे बिहार के लोग जानते हैं। पद से कुछ नहीं होता है। फक्र इस बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का लगता है हमको कि भाजपा में कोई नेता है जो सैयद माजहरफी को आउट करना चाहते हैं? नहीं, कोई नेता नहीं है, सब हमारे यहाँ खर्च करता है। कोई नहीं, कोई खर्च करता नहीं है। मेरे यहाँ सब के सब खर्च करता है, नेता कोई नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा मिलता है। तो बातों से लग रहा है कि आप खफा हैं। नहीं, मैं क्यों खफाऊंगा? मैं तो अपने कार्य में लगा। अच्छा नहीं, मैं अगर खफा होता तो मैं पूरे शहर में, हर इंसान मुस्कुराने वाला कि जो होता है वो जरूर नहीं कि वो खुश है। ऐसा कुछ बात नहीं है अमित जी। कहने का मतलब है कि हम आपको मीटिंग में बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे? नहीं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो जाता हूँ। अभी कार्य समिति हुई, राहुल तिवारी के नेतृत्व में पूर्व कार्य समिति हुई, उसमें मैं उसमें शामिल हुआ। अभी तिरंगा यात्रा निकला, मैं उसमें शामिल हुआ। सब में शामिल होता हूँ। नाराजगी की कोई बात नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो लोगो लगा हुआ है, जो हम लोगों पर एक सिंबल लगा हुआ है कि हम लोग एनडीए यूपीए को वोट देते हैं, जो 18% की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है समाज में आज कुछ लोग पोस्ट करते हैं कि ये तो लोग खफा। देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए हर धर्म में, हर घर में, आपके भी घर में सबका एक जैसी मानसिकता नहीं होती है। कुछ नेता हैं जो उलूल जुलूल बात करते हैं जिससे कोई हकीकत नहीं होती है। आज आप देख लीजिए कि राम मंदिर का मुद्दा था, एक भी देश के कोई भी मुसलमान ने कोई अगर विरोध किया हो तो आप हमें दिखा दीजिए। राम मंदिर भी बन गई, बाबरी मस्जिद का तो एक जगह रहता है लोग, तो थोड़ी सी मतभेद होती है। आज आप बताइए कि जब टूरिस्ट पर हमला हुआ और हमारा मुल्क, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिंदूर आक्रमण किया गया जिससे पाकिस्तान धराशायी हुआ, तो एक भी
भारत का कोई भी मुसलमान आप दिखा दीजिए जो विरोध किया हो, सब एक साथ हम लोग हिंदुस्तानी मिलकर हिंदुस्तान के लिए खड़े थे। देखा जाता है हम राजद लोग झुकाव करते हैं, राजद में कोई ऐसा नेता सामने नहीं आता है आपके समाज से इसको टिकट मिला, अच्छा सिवान से चुनाव लड़े। आपका एक फोटो देखे हैं जो आप मतलब 25 से 26 साल पहले सुशील मोदी के साथ आप खड़े हैं, और पुराना फोटो हमारे 25 से 26 साल से एक फोटो जो देखने को मिलता है। देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो पार्टी नेतृत्व का चीज़ होता है। कहने का चीज़ है कि देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी जो पहचान है सैयद माज अर्की की पहचान है। मैंने आपसे बोला भी कि एक मामूली शिक्षक का लड़का हूँ, और मुझे आज पूरे कम से कम पूरे बिहार में लोग जानते हैं, नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप आरजेडी में आज देख लीजिए कि सिवान में 24, सारण कमिश्नरी में 24 MLA सीट है, सिवान में 8 सीट है। 8 सीट पे आरजेडी जो मुसलमानों की मसीहा बनती है, कितने लोगों को चुनाव लड़ाती है, कितने मुसलमानों को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी को लोग कहता है कि मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनता है तो वो दुश्मन नहीं है। आप 5 किलो चावल लेते हैं तो मुसलमान दुश्मन नहीं है। सड़कें अच्छी बन रही है, पटना 2 घंटा में पहुंच जा रहे हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। बिजली 24 घंटा मिल रही है, दुश्मन नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे कौम के लोग खुद ही नमक हराम है, इसलिए नमक हराम है। नहीं, मैं बता रहा ये बात बोलिएगा, सोशल मीडिया पे कमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए ना। इसलिए नमक हराम है कि नीतीश जी ने रोजगार दिया, मुसलमानों को रोजगार दिया, मुसलमानों को हक दिया, 30,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की। आज आप देख लीजिए ना, आप सुनिए ना, आज आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। वक्फ संशोधन बिल पे लोगों ने बहुत सारे विरोध किए। आज सिवान के ईदगाह की हालत आप देख लीजिए, वो करीब मैं बता रहा हूँ, छोड़िए ना, वो साड़ी की बात तो मैं बाद में बताऊंगा। साड़ी उड़ी से किसी का मुसलमान का दाल रोटी चलने वाला नहीं है। मुसलमान कौम जो है ना, मुसलमान क्या वो दिखावा था? पहले बात आपको बता देते हैं, मुसलमान कौम बहुत खुददार कौम होती है। वो किसी व्यक्ति से नहीं डरती है, वो खुदा से डरती है, खुदा से डरती है। मैं वक्फ संशोधन बिल का इसलिए बात लाया हूँ कि आप सिवान के करबला का हालत देख लीजिए, वो आज उसका देख लीजिए कि लोग बड़ी बड़ी लोगों ने, जमीन माफियाओं ने जमीन बेच करके उस पर बड़ा बड़ा ये बना दिया, आपको घर बना दिया। और आप 3 तलाक की बात करते हैं। आज मेरी बहन के साथ 3 तलाक हो जाए तो जिसके घर पे विपत्ति आती है उससे जाके पूछिए जिसकी बहन का तलाक होता है। मोदी जी ने 3 तलाक पे कानून लाया, आज मुस्लिम बहनों को हक दिया, आज हुनर का कार्यक्रम सिखाया जा रहा है। तो कहने का चीज है कि हम महिलाएं अंदर से खुश है, मानते हैं चीज को। देखिए हम इस बात को कहते हैं नमक हराम। मैं इसलिए बोला कि जो अमित जी आप मेरे लिए इतना मोहब्बत दिखा रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए मोहब्बत दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। आप आरजेडी आपके लिए, चाहे यूपीए आपके लिए क्या करती है? आपके लिए सच्चर कमेटी, मुसलमान इतने गरीब हैं, इतने मुफलिस हैं, इतना ये है, लेकिन उनके लिए क्या उत्थान किया? हमारी नीतीश जी ने कहाँ शोषण किया? आज 50% मुसलमान महिलाओं को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम महिला हो, उनको नौकरी मिली है। क्या उसमें मुस्लिम महिलाओं को नौकरी नहीं मिली है? अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको जाहिर से मिलेगी। मेरी बहन ATM SDM बन गई, ऐसे ही थोड़ी बन गई, उसके अंदर टैलेंट था। हमारी सरकार ने क्या शोषण किया, हमारा रोक लगाया। तो क्या लगता है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद का ही होगा कि कुछ स्टेडियम की जो बात करते हैं, आप सचिव भी हैं, और स्टेडियम की बात करें तो अब जमाने में इतना बढ़िया स्टेडियम था, तो बच्चे खेलते कूदते थे वहाँ बड़ा बड़ा, और वो बंद पड़ा है। क्या लगता है कि क्यों बंद पड़ा? एकदम कबाड़ है। और इतनी बड़ी योजना आ रही है, अभी जो प्रधानमंत्री आएंगे तो हमको लगता है कि 11,000 कई करोड़ की योजना, जिसमें आपकी योजना कहाँ गई? देखिए, मैं अपने सांसद महोदया विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं, एक सीवान के नागरिक होने के नाते, इंडोर स्टेडियम के सचिव होने के नाते, कि अगर आप योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगी या ज़िला अधिकारी महोदय के देंगी, तो इस योजना में सीवान की सांसद होने के नाते आपको पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके ही वजह से सिसवन ढाला का टेंडर हो गया। तो आप ये एक और कार्य कर दीजिए कि जिससे सीवान के युवा वर्ग आपके लिए धन्यवाद का पात्र हो। और मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो। पदक जीत के आ रहे हैं सीवान के मैरवा के कुछ बच्चे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहना है कि अच्छा स्टेडियम नहीं है जहां बच्चे खेलें। बरसात होता है तो स्टेडियम गीला हो जाता है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं।
तो वो स्टेडियम का लगता है कि निर्माण हो पाएगा ऐसे आवाज उठाने देखिए से? हम तो आग्रह कर रहे हैं, 12 साल से तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है कि विजय लक्ष्मी कोई द्वेष नहीं ना है अंदर से किसी को। देखिए अब द्वेष की बात तो नहीं है, इसके पहले भी आप उठा चुके हैं इस बात को लेकर। देखिए द्वेष की भावना इसलिए है कि देखिए होता क्या था कि पहले वो जो सांसद मरहूम साहबुद्दीन साहब ने उसका अपने एमपी फंड से, मैं बार बार कहता हूँ कि एमपी फंड से उसका निर्माण कराया था, लेकिन कुछ नेता जो थे जिनको द्वेष की भावना थी, जिसके वजह से उसका जीर्णोद्धार नहीं करते थे, लेकिन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी और रमेश कुशवाहा जी के दिल में बिल्कुल उस तरह का कोई ये नहीं है। वो सेकुलर माइंडेड, मैं बता रहा हूँ, सेकुलर मानसिकता के लोग हैं। वो सिवान की तरक्की को सोचते हैं, वो दिखावे पे नहीं जाते हैं, वो दिखावे वाले नेता नहीं है। मैं उनका इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह का कार्य, आज मेरा भी गांव उसी रास्ते में पड़ता है, अच्छा, तो मेरा कहना है कि आपने विनोद जायसवाल जो हैं एमएलसी हैं, वो भी आवाज़ उठा सकते हैं, इस चीज़ को लेकर जा सकते हैं, लेकिन सवाल है कि राजद के एक विधायक ने कहा था कि वो ज़मीन विवादित है, किसी और का है, वो क्या मामला है? देखिए आपको बता देना चाहता हूँ कि सिवान के जो प्रेजेंट विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी जी, मेरे से एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उस ज़मीन पे विवाद है। तो अभी कुछ दिन पहले अभी तत्कालीन जो जिला अधिकारी थे, मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे आप दीजिए। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। वो दाढ़ी बाबा के द्वारा जो डीएवी कॉलेज है, डीएवी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और उसी के प्रांगण में ये ज़मीन है, और ये उन्हीं लोग के ख़ानदान की ज़मीन है। लेकिन अब कहा नहीं जाता है कि किसी को कोई हसद हो, कोई की जलन हो, इस वजह से उस पर अवरुद्ध कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज अच्छा ऐसा है तो हम पीआईएल दाखिल करते हैं। जिला अधिकारी जो जितना इंडोर स्टेडियम की कमाई हुई है, जो नजारत में जमा है, वो पैसा तब फिर ज़मीन वाली को लौटा दें। तो हमारे कहने का मतलब है कि मेरी भी एक अपील है कि इंडोर स्टेडियम जो बहुत लंबे समय से उसकी मांग चल रही है बनाया जाए, तो मेरा कहना है कि इस चीज़ को बनना चाहिए कि सिवान में एक अच्छा फील्ड, एक स्टेडियम हो कि बाहर से लोग आए देखें कि कहें कि हाँ सिवान में भी खेलने के लिए स्टेडियम है, एक पार्क अच्छा होना चाहिए, बढ़िया पार्क होना चाहिए। तो हर चीज़ डेवलप, सिर्फ रोड बनाने से डेवलप नहीं होता है। रोड बन रहा है और पानी नाला ऊपर है और नीचे पानी बह रहा है, देखा जाता है कई कई। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से मुझे पूरी उम्मीद है, और मेरी उनसे, रमेश जी से मेरी बात भी हुई थी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले उसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। और मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी वाला योजना में इसको डाल दिया जाए तो ये बहुत बड़ी, और सरकार न्यूज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे तो सभी चैनलों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि मेरे आंदोलन में सब लोगों का सहभागिता है कि इस स्टेडियम को बनना चाहिए। अगर सांसद महोदया इस को सुन रही है तो मेरी एक आवाज है कि इस स्टेडियम को बनाया जाए, कृपया। इससे बहुत जो युवा बच्चे हैं उनका भला होगा जी। दूसरी बात की सरकार न्यूज़ के तरफ से अमित जी आपसे अपील करना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 1,000 करोड़ की योजना आ रही है, जिसे आप अकेले नहीं, आप साथ दीजिए। आप इस कार्यक्रम में सुनने के लिए आइए, क्योंकि जितना हिंदू भाई आएंगे उससे बढ़ चढ़ के आप लोग भी इसमें शामिल हो। और आपसे ये आग्रह है कि जुमा का दिन है, आप लोग वहीं आए, वहाँ हर तरह का इंतजाम किया गया है कि जो लाखों करोड़ों की योजना आएगी वो कुछ एक समाज के लिए नहीं आएगी, उसका लाभ सभी लोग उठाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटे बड़े, भैया बहन, सभी लोग उठाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा के हैं तो भाजपा उठाएगा, हिंदू उठाएगा, ऐसा। वो सिवान की तरक्की के लिए आ रहे हैं, सिवान को देना चाहते हैं, सिवान के विकास के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़े, मेरी बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ सरकार न्यूज़ के तरफ से, लेकिन मैं आप लोग अपने गिरबा में झांकिए कि हम 18% हो करके आज हम बेबसी और मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं, और जो 14% वाले हैं वो सीएम का ख्वाब देख रहे हैं और विधायक और मंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। काश आप लोगों को अकल आए। मुझे विधायक और एमएलए एमपी नहीं बनना है, लेकिन 18% आपने अंदर से रहबर पैदा करिए कि बिहार में हम भी कल दावा ठोक सकें कि मेरा भी मुस्लिम समाज का कोई डिप्टी सीएम हो। लोगों का सौभाग्य है कि सिवान में आ रहे हैं, जब जब आते हैं एक बड़ा सौगात दे के जाते हैं। बिहार के कई जिला चाहता है कि वो मेरे जिला में आए और वो आपके जिला में आ रहे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। जब भी आएंगे तो उस जिला का तो विकास ही होगा, उसका फंड मिलेगा तो विकास होगा। तो अच्छी खबर है और अच्छी बात भी है कि भाई वो तो चलो चाहते हैं कि 4 बार में भी आए हैं सिवान
सिवान में, वो 10 बार सिवान में आए, 10 बार आएगा, 10 बार आएगा, तो 10 बार विकास होगा, 10 होगा। योजना होगा, विकास होगा। इसलिए कई योजनाएं हैं, जैसे रिंग रोड सिवान में बनने जा रहा है। आप बात करें अभी सिसवन ढाला, तो आपका ये देखा जाए छोटी स्टेशन पे भी वो बनना जरूरी है, जाम की समस्या उत्पन्न होती है। राम जानकी वाला भी बन रहा है, सिवान डेवलप हो और अच्छा पार्क सिवान में बने, तो कई योजनाएं हैं। तो आप देख रहे थे सरकार न्यूज लाइव, और हमारे साथ जो थे बहुत पुराने नेता है, जो 25 से 26 साल से भाजपा के साथ ही आप जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही पार्टी के साथ। मरेंगे भी तो भाजपा ही में मरेंगे। वाह, बहुत बड़ी बात है, मरेंगे तो भाजपा। ऐसा नेता बहुत कम देखने को मिलता है कि भाजपा के साथ जुड़े हैं और मरेंगे तो भाजपा के साथ मरेंगे, और अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं लगातार, और चाहते हैं कि युवा जो खिलाड़ी हैं उसके लिए स्टेडियम बने। क्या अपील करना चाहेंगे? विनोद जायसवाल से क्या बात हुई थी? विनोद जायसवाल जी को भी मैंने सारा कागज दिया था। अब वो लोग शहाबुद्दीन साहब के नाम पे जीत जाते हैं, लेकिन मरहूम को क्या अपना अकीदा पेश करने के लिए अगर वो चाहते ना तो 2 करोड़ रुपया अपने MLC फंड से उसका जीर्णोद्वार कर देते। लेकिन वो लोग सिर्फ शहाबुद्दीन साहब के सच्चे भक्त नहीं हैं, वो लोग सिर्फ मतलबी भक्त हैं। लोग आज भी शहाबुद्दीन साहब को मिस करते बस हैं। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर हम बात करते हैं कि आज भी लोग कहता है कि उनके समय में डॉक्टर की फीस कम थी और वो पैसा कमाते नहीं थे, अपने पास से लगा के विकास करते, लोग कहता है, इसीलिए उनका विकास पुरुष नाम रखा गया। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि वो होते तो हमको लगता है कि इंडोर होते ना होते बनाया तो उन्होंने ही है, लेकिन उनके नाम पे जो लोग जीत करके आए हैं उनसे मैं मिला था, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की सरकार गिर गई थी, एनडीए की सरकार गिर गई थी। आप लोग मीडिया के चैनल के सामने मैंने विनोद जायसवाल जी को मैंने दिया भी था, लेकिन उन्होंने कुछ उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन मुझे लक्ष्मी कुशवाहा जी से पूरा उम्मीद है कि वो इसको इस कार्य को अंतिम तक पहुँचाएंगे। उसमें 3 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल है, तैराकी के लिए स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ का प्रोजेक्ट बना हुआ था। योजना हमको बताइए क्या क्या उसमें बनेगा? देखिए, उसमें जब उस वक्त तत्कालीन जिलाधिकारी संतोष कुमार मल सर ने 1 करोड़ 85 लाख रुपए का टेंडर उसका इशू किया था। क्या क्या उसमें तो उसमें स्विमिंग पूल था, जिम था, लॉन टेनिस था, टेबल टेनिस था, और इंडोर के जो भी गेम होते हैं बैडमिंटन वगैरह सारे उसमें थे। उसमें प्लस जिप्सी कैफे रेस्टोरेंट था, जिसमें खिलाड़ी का बैठ करके खाने पीने और शहर के लोग उसमें मनोरंजन के लिए। काफी खूबसूरत तो मतलब तो ये योजना है, और मैं कुशवाहा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं, और आपके चैनल से 20 तारीख को अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग 18% हम लोग हो करके भी 14% के मोहताज बने हुए हैं। इसलिए मेरी बातों पर आप लोग विचार करेंगे कि कौन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, और CM वो बनता है और हम विधायक भी नहीं बन पाते हैं, और सिवान में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बना, चाहे वो जो 18% को आप लोग 14% को वोट देते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप लोग प्रधानमंत्री को सुनने आए। प्रधानमंत्री हमारे देश के वजीर आज़म है, वो किसी पार्टी के नहीं है, ये सरकारी योजना में आ रहे हैं। आपकी भी भागीदारी होगी जब मेरा सीमांत तरक्की करेगा। और अच्छी बात तो ये थे सैयद मादरसी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 20 तारीख को जो ऐतिहासिक मतलब कि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि पूरे बिहार में इतना जनता एक साथ ना हुआ। पिछली बार गए थे तो लिखे थे एक्सीलेंट, मतलब अद्भुत लोगों की भीड़ थी। इस बार ऐसा ट्वीट करें कि लोग कहें कि हाँ वाकई ये सिवान है और सिवान के लोग हैं। तो मेरी अपील है कि आप 20 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको सुनने जरूर आए। और साथ में सैयद मदरसी इनकी कई मांग थी, इंडोर स्टेडियम के तहत कई मांग थी। इस चीज़ को देखते हैं कि सरकार और पार्टी के लोग कब पूरा करते हैं। तो फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, कुछ नया दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।